तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि कॉमेट के 2026 के लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के जो है वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि ये एग्जाम ऐसी रहती है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। अगर अच्छे तरीके से स्मार्टली सोच लिया तो हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये रहती है कि 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने केवल 180 मिनट में, तो स्पीड तो वैसे भी जो है अच्छी चाहिए। तो ये ट्रिक्स आपको इन्हीं चीजों में हेल्प करती है। बाकी यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन उठाए वो आपके जो मॉक टेस्ट डले हुए हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, उन्हीं के जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पिक किए। लेकिन प्रॉब्लम इन मॉक टेस्ट के साथ क्या है, मैंने जब ऑब्जर्व किया कि एक तो भाई प्रॉपर एग्जाम वाले फॉर्मेट में नहीं है कि टोटल आपके पूरे 60 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे गलत दिए और आंसर की और सॉल्यूशंस कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसलिए जो है हमारी वेबसाइट पे आपको कॉमेट के प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि काफी रेलिवेंट है, सिमिलर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी और वेटेज भी जो है आपके पिछले सालों के हिसाब से ही इसको रखा गया है। और अभी इस पे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है CM के 400, जिसके थ्रू इंस्टेंट आपको 400 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। तो तुरंत ही आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी रहे तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे अगर हम जो है पहला क्वेश्चन देखें, अच्छा पहले क्वेश्चन से पहले एक और चीज बता दूं, एक फाइनल पार्ट भी जो है मैं आपके लिए यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ कॉमेट के लिए, जिसमें और इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इज इक्वल टू y dx प्लस y स्क्वायर dy एंड y1 इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। तो इस टाइप की जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है अपन को भाई सॉल्व करना पड़ता है ना। सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि x और y टर्म्स को यहाँ पे ग्रुप कर लिया, इस तरीके से डिवाइड किया। अब ये चीज आपको जो है दिखनी चाहिए अगर आपको पता है कि ये सिंपली जो है dxy है ना। अगर हम जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल यहाँ पे समझे तो ये उसी तरीके से जो है आपका मेंशन्ड है, और फिर दोनों साइड जो है इंटीग्रेट करके आप जो है यहाँ पे फाइनल आंसर तक पहुंच जाते। फिर जो ये कंडीशन दी है उसके थ्रू हमें कांस्टेंट की भी वैल्यू मिल जाती और आंसर आता। लेकिन हो सकता है आपको ये चीज स्ट्राइक नहीं करे, या फिर ये सॉल्विंग में भी जो है टाइम लग जाता ना। तो यहाँ पे स्मार्ट तरीका ये था यार, एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि y1 इक्वल टू 1 दिया है, मतलब x इक्वल टू 1 डालूंगा तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। ये चीज जो है जो सही आंसर है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। जबकि ऑप्शन से अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 by 1 होगा और ये 1 plus 1, तो भाई ये तो इक्वल ही नहीं हो रहे। फिर यहाँ पे 1 by 1 माइनस 1, ये तो 0 हो रहा है, और ये 2 के इक्वल ही नहीं हो रहा। ये 1 by 1 plus 1 इक्वल टू 2, ये बिल्कुल जो है मैच कर रहा है, और बाकी ये भी जो है मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जानबूझ के आपको इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया कि एक ही ऑप्शन जो है मैच होना था। तो ये स्मार्टनेस रहती है जो कि आपको दिखानी रहती है। और ऐसी कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आपके दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा जो हेल्पफुल रहती है, स्पेशली बिटसेट एग्जाम में, जिसमें आपको भाई बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप जो है बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपियर हो रहे हैं, यू कैन चेक आवर बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जिसमें आपको कई सारी एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स मैथ्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सिखाई है। और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी आपका कवर अप है, डीबीबीस मिल जाती है, यहाँ पे 15 आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो हर एक चीज इस कोर्स के अंदर है। और अभी इस पे जो एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज बिट्स मैजिक, तो इसके थ्रू आप जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं केवल 3499 में। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स जो है देके रखी है, विच इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बतानी है। अब ये प्रॉपर्टी आपको जो है क्लियर रहनी चाहिए, इवन एनसीईआरटी तक में मेंशन्ड है कि अगर हम जो है किसी मैट्रिक्स को यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जहां पे ये वाला जो आपका पार्ट रहता है ना, कौन सा, ये वाला, ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला जो है आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्योंकि अपन को सिर्फ बी से रिलेटेड पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे जो है फोकस करो। तो बी हमें जो है कैसा मिलेगा, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्लियर, ये रहेगा। तो अब ए के साथ जो है ए ट्रांसपोज यहाँ पे ऐड होना है। अब यार ये चीजें आप एकदम मतलब पेपर पे जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा सा बस दिमाग में ही सोच के अगर करते कि इसका जो ट्रांसपोज रहेगा उसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज नहीं होने वाले, तो सिंपली जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएंगे, लेकिन हाफ दिया हुआ है तो वो फिर से हमें सेम ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो 6 to 1 रहना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि 6 to 1 नहीं है, यहाँ पे 6 to 1 है, यहाँ पे 6 to 1 है। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ए और सी जो है अपने कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है वो कैसे चेक करें, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं, जबकि ये पूरी पॉजिटिव मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे तो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स मिलेंगे। सिंपली ऐड कर रहे हैं और डिवाइड बाय ट्वाइस कर रहे हैं, तो नेगेटिव का काम क्या है। तो भाई ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस देखते से ही जो है भाई क्वेश्चन को यहाँ पे उड़ाना था।
चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो ऑप्शंस कौन से सही रहेंगे। देखो इसका सिंपल सी टेक्निक ये थी, आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता, आप आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे सॉल्विंग हो जाती, हो सकता है स्टूडेंट को स्ट्राइक नहीं करे, तो बेटर ये रहेगा आप सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे हेल्प लो। जैसे कि ये ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ तो बोल रहे कि दोनों को इक्वल रखो, तो अगर मैंने जैसे i और i ले लिया, i कैप मान लिया इसको, तो i प्लस i यहाँ पे 2i हो जाएगा, जबकि i माइनस i यहाँ पे 0, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 0 है, तो ये तो भाई केस नहीं बन रहा है। फिर a और b जो है यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही तो लिए थे, वो भी अपना केस नहीं आ पाया। a इज परपेंडिकुलर टू b, तो एक को i मान लो, एक को j मान लो, तो i प्लस j और यहाँ पे क्या आ गया i माइनस j। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करूंगा दोनों ही जो है अपने √2 के बराबर आएंगे, तो ये बिल्कुल जो है अपना मैच हो रहा है। और a इज पैरेलल टू b, तो एक को i मान लो, एक को 2i मान लो, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैग्नीट्यूड मैच नहीं करेगा, तो ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई स्मार्टनेस दिखा दिखा के आप जो है क्वेश्चंस और जल्दी यहाँ पे खत्म कर सकते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो साइन इनवर्स ये समथिंग दिया माइनस कॉस इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स के बराबर है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब इसको अगर आप जो है एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं स्मार्टली यहाँ पे करने जाऊँ तो मैं फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने अगर a 0 लिया तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b की जगह जो है अगर मैंने 0 पुट किया तो ये कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है 0 ही है। फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे टेन इनवर्स समथिंग है, तो ऑब्वियसली ये भी पूरा 0 होना पड़ेगा, तो उसके लिए x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये वाले टर्म्स अपने जो है किस के साथ मैच कर रहे हैं, तो a 0 अगर यहाँ डाला और b 0 डाला तो भाई ये तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर a माइनस b यहाँ पे जो है अपना 0 हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि x हमारा क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 0, तो अगेन ये नॉट डिफाइंड है, तो ये अपना जो है नहीं हो सकता। फिर a माइनस बी यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी है। अब लेकिन दो ऑप्शंस बचे, कैसे जो है सही करें, तो भाई एक और केस मान सकते हैं अपन। एक काम करो ना, a की जगह अगर मैं जैसे 1 डालूं तो यहाँ पे साइन इनवर्स हमें 1 मिल रहा है, मतलब कि π/2, और यहाँ पे जो है b की जगह अगर मैं 1 डाल दूं तो ये कॉस इनवर्स हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस π/2 अगेन यहाँ पे 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू फिर से क्या हो गई 0 हो गई। तो अब चेक कर लो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, तो जब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो आपका फॉर्म है ये 0/0 बन रहा है, जो कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और ये वाले में अगर मैं देखूं तो ये क्लियरली जो है अपने को 0 दे रहा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। तो होपफुली ये ट्रिक्स आपको क्लियर हुई होगी और इससे आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। तो जैसे भी टाइप के क्वेश्चन मिले सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हो या फिर स्मार्टनेस दिखा सकते हो। बाकी फाइनल पार्ट के लिए जो है फिर से छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।